हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आजादी के बाद अगर भारत एकजुट ना हो पाता तो क्या आज का भारत कई छोटे छोटे देशों में बढ़ चुका होता। तो इसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा चैप्टर है क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 1, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो चलिए देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स को जानने की आवश्यकता है। तो चलिए इस चैप्टर के माध्यम से हम उसी समय में चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार भारत आजाद हुआ और आजादी के बाद भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां आई। तो इस चैप्टर में हमें इन सभी टॉपिक्स के बारे में जानना होगा। इसमें से पहला टॉपिक है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी आजादी के बाद भारत के सामने ऐसे कौन कौन सी चुनौतियां आई जिसकी वजह से भारत अत्यधिक मुश्किलों में घिर गया था। इस चैप्टर में हमें इन में से 3 चुनौतियों को जानने की आवश्यकता है। अगला हमारा विषय है कि भारत का विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, यानी कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हम सभी को पता है। उस समय पर क्या क्या घटनाएं हुई, किस प्रकार से बंटवारा हुआ और आजादी के बाद यानी बंटवारे के समय भारत पाकिस्तान में पुनर्वास की स्थिति किस प्रकार से बिगड़ी, हालात बिगड़े, इन्हीं विषय पर हम जानने की कोशिश करेंगे। विभाजन की प्रक्रिया किस प्रकार की थी, विभाजन हो जाने के बाद परिणाम क्या होते, इस विषय को गौर से समझने का हम प्रयास करेंगे। इसके बाद हमें जानने की आवश्यकता है कि रजवाड़ों का विलय, रजवाड़ों का मतलब होता है देसी रियासत। तो इस चैप्टर में हम इस रजवाड़ों को भी गहराई समझने का प्रयास करेंगे। अब देसी रजवाड़ों के साथ हमारी समस्याएं क्या थी, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है कि इन सभी विषयों पर सरकार का नजरिया क्या था और रजवाड़ों को या देसी रियासतों को भारत में किस प्रकार मिलाया गया, इसकी भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल एक अहम भूमिका में नजर आते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल किन किन रजवाड़ों को भारत में विलय कराने में मुश्किल का सामना करना पड़ा, जिसमें से हैदराबाद एक नंबर 1 पर आता है, मणिपुर आता है। तो इनको भी गहराई समझने का प्रयास करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है राज्य पुनर्गठन आयोग। ये किस प्रकार कार्य करता है, इसने देश में क्या क्या और किस किस प्रकार कार्यों को अंजाम दिया और ये गठन क्यों बनाया गया था, ठीक है। और भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था और वो कैसे बनाया गया, इसको भी हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। और इसके आगे कुछ और कहानियां हैं जो भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है नए राष्ट्र की चुनौतियां। इसको समझिए कि 14 और 15 की मध्य रात्रि को हमारा भारत देश आजाद हुआ था। करीब 800 सालों की गुलामी के बाद ये पल देशवासियों के नसीब में आया था। तो इसी रात्रि को संविधान सभा में नेहरू जी ने भाषण दिया था। इस भाषण को ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। एक भारत देश का आजाद होने का सपना पूरा हुआ था। जितना खुशी का पल ये हमारे देशवासियों के लिए था, साथ साथ हमारे देश की अंतरिम सरकार या देश के सामने राहें मुश्किल होने वाली थी, क्योंकि सिर्फ आजादी ही हमारा लक्ष्य नहीं था। एक विभिन्नता वाले देश में यह करना बहुत मुश्किल भरा काम था कि किस प्रकार इतने बड़े देश में लोकतंत्र को कायम किया जाए। भारत की अंतरिम सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, जिसमें से आपके चैप्टर में 3 मुख्य चुनौतियों को दिखाया गया है। भारत को एकता के सूत्र पे पिरोना, दूसरा इतने बड़े देश में लोकतंत्र को कायम करना,
और भारत के सामने तीसरी चुनौती थी कि चहुमुखी सर्वांगीण विकास की चुनौती। अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। पहला है भारत को एकता के सूत्र में मानना। हम सब जानते हैं कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध अनेक प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं और इनमें भी कई प्रकार की जातियों में भी लोग बटे हुए हैं। तो ऐसे में सभी जातियों के लोगों को सम्मान देना, उनका संपूर्ण विकास करना, इस प्रकार की चुनौतियों का सामना भारतवर्ष उस समय पे कर रहा है। इसमें अगला कहता है कि इतने बड़े देश में लोकतंत्र को कायम करना। वैसे ये दुनिया के सामने जग हंसाई वाला काम था। दुनिया उसका मजाक ही बना रही थी कि भारत में ऐसा हो नहीं सकता, कि भारत एक फूलों का गुलदस्ता के रूप में है, इसमें अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं और ये फूल धर्म के रूप में मैंने यहाँ पे इंगित किए हैं। अब इतने बड़े लोकतंत्र देश में सबको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाए, रूप से देशवासियों का भला हो पाए, ना ही किसी खास तबके के लोगों को। तो ये चुनौतियां हैं, क्योंकि अगली चुनौती है कि भारत के सामने तीसरी चुनौती विकास की चुनौती है। अब 800 सालों की गुलामी के बाद देश वैसे ही पिछड़ गया था, तो ऐसे में देश को बाकी देशों की तरह सही राह पर ले जाना और जल्द से जल्द विकास करना, ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसमें सभी समाज के लोगों का भला हो सके, साथ ही आर्थिक स्थिति भी देश की बेहतर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। अब इसमें देखिए कि भारत आजाद हुआ, उसके बाद क्या क्या चुनौतियां आई, हमने इतना इसमें जान लिया है। अब हम बात करते हैं, जब भारत आजाद हुआ, क्या उस समय पे सिर्फ खुशियां ही थी हमारे जीवन में, या कुछ और बातें भी थी जो हमें जानना जरूरी है। इसमें से एक बात है, और जो हमारा अगला टॉपिक भी है, विभाजन के समय पर विस्थापन की समस्या और पुनर्वास की समस्या। अब थोड़ा खुशियों से हटकर उस हकीकत को जानते हैं जो दुनिया ने पहली बार किसी देश में देखी थी, इतने बड़े पैमाने पर पुनर्वास की समस्या। तो चलिए इसको समझते हैं। साल 1947 में 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को ब्रिटिश इंडिया के अखंडित स्वरूप के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के कारण दो राष्ट्र बनते हैं। राष्ट्र एक ही है, लेकिन विभाजन के बाद एक अलग देश का जन्म होता है, इसका नाम पाकिस्तान पड़ा। भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान का जन्म होता है और भारत को आजादी मिलती है। अच्छा, ये जो देश का बंटवारा था, ये किस आधार पर हुआ? तो इसको बात ध्यान रखिएगा, यह बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। और इसकी मांग किसने की थी? उस समय इस अलग देश की मांग मुस्लिम लीग द्वारा की गई थी, जिसके संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना। ये पूरे तरीके से पाकिस्तान बनाने के पक्ष में थे, और लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसका बहिष्कार किया था कि हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, इस चैप्टर से थोड़ा हटके एक चीज मैं आपको बताता हूँ। मुस्लिम लीग का आखिरी वो तरीका जिसकी वजह से बंटवारे की बात को माना गया, वो था डायरेक्ट एक्शन डे 1946, कलकत्ता, बंगाल। इसके ऊपर एक विशेष रूप से वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना जानिए कि डायरेक्ट एक्शन डे पे इतना कोहराम मचाया गया था, जिसकी वजह से सरकार को झुकना पड़ा और एक पाकिस्तान नाम के देश का जन्म होता है। देश के विभाजन की यह घटना एक काले दिन के रूप में भी याद की जाती है, जहां एक तरफ खुशियां हैं तो दूसरी तरफ गम का सागर। अच्छा, एक चीज और, जब ब्रिटिश हुकूमत भारत का बंटवारा करके गई तो एक्चुअल में भारत के कितने टुकड़े हुए थे, अब इस बात को थोड़ा समझिएगा। विभाजन में
पाकिस्तान को दो हिस्से मिले, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, जो आज के डेट में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। एक ब्रिटिश जम्मू कश्मीर है, जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने ये आज़ादी दी, वो चाहे भारत के साथ मिलकर रहे, चाहे वो पाकिस्तान में मिलकर रहे, ये कश्मीर के लोगों पर और कश्मीर के राजा पर छोड़ दिया गया। भारत का विभाजन एक बहुत बड़ी त्रासदी लेकर के आया, जिसे अब हम जानेंगे इसमें परिणाम क्या क्या देख लेते हैं। पहला है हिंसक घटनाएं को बढ़ जाना, फिर चाहे वो पंजाब हो, कलकत्ता हो, लाहौर हो, हर जगह पर कत्लेआम मच, हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। इसमें हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी, फिर चाहे वो लूटमार हो, हत्याएं हो, बलात्कार हो, किडनैपिंग हो, दूर खसोल हो, हर प्रकार की समस्याएं देखने सामने आई। शुरुआत में सरकार को लगा कि ये हालात काबू में आ जाएंगे, लेकिन समय जैसे जैसे बीता ये हालात और भी ज्यादा बेकाबू हो गए। तो इसमें हम देखते हैं कि लाखों लोगों का विस्थापन हमें देखने को मिलता है। आपके चैप्टर के अनुसार करीब 80 लाख लोगों का विस्थापन विभाजन के कारण हुआ था। बड़े पैमाने पर विस्थापन देखने को मिला, जिसमें अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक इलाकों में जाने से डरने लगे, फिर चाहे वो भारत के अंदर हो चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, दोनों ही जगहों पर डर का माहौल बन गया था। जिस देश के वे निवासी हैं, रातों रात उसी देश में अब वो विदेशी के रूप में जाने लगे। शरणार्थियों की संख्या बढ़ने लगी, लोग टेंटों में रहने के लिए मजबूर किए गए, लाखों लोगों की हत्याएं की गई, जो जिसमें हम देखते हैं कि करीब 5 से 10 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। धार्मिक अल्पसंख्यक की समस्या बढ़ने लगी, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखने में आ रही थी जिसमें अगर मुस्लिम इलाके में अगर हिंदू वहां पे रह रहा है तो वह दिल खोलकर यानी खुश होकर नहीं रह सकता। डर था कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। ठीक इसी प्रकार का डर अल्पसंख्यक मुसलमानों को भी था। धार्मिक रूप से किया गया बंटवारा देश को एक अंधकार की ओर ले जा रहा था। वैसे कहने को इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ चैप्टर के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। घटनाओं को देखकर गांधी जी का विचार क्या था? गांधी जी इस विभाजन के खिलाफ थे। उनका कहना था कि भारत का विभाजन उनकी लाश पर से है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी भी इस बंटवारे को रोकने में कामयाब नहीं हुए। हाँ, इस बात को लेकर बहुत सारे तथ्य हैं कि गांधी जी की वजह से बंटवारा हुआ या गांधी जी इस विभाजन के खिलाफ थे। सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ कुछ चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके सिलेबस में दिया गया है। भारत के विभाजन में गांधी जी के क्या विचार है, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। तो इस चैप्टर के बाकी बचे हुए पॉइंट्स को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम देसी रजवाड़ों की समस्या को जानेंगे और उनको किस प्रकार देश में विलय करवाया गया उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हैदराबाद आदि शामिल हैं। तो मिलते हैं हम एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए। साथ ही साथ देखते रहिए एनके क्लासेस। जय हिंद।